दोस्तों आज आपको जानकारी दूंगा कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये अक्टूबर का महीना। और जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि शनि की नज़र हटी और शुभ घटना घटित हुई, और शुभ घटना घटित होने का एक कारण है और वो कारण अभी आपको क्लियरली समझ में आ भी जाएगा। ज्योतिष प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। केवल बात को गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। मैं आपको विशेष रूप से आज की इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो शुभ घटना इंतज़ार कर रही है वो पहले 12 दिनों में है। फर्स्ट 12 डेज तक आपके लिए शुक्र ग्रह ने केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है और बड़ा उन्नतिवर्धक राजयोग होता है, और इस राजयोग के द्वारा आपको काफ़ी रिलीफ यहाँ पर प्राप्त होगा। ये राजयोग आपको काफ़ी उन्नति की तरफ लेकर के जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाएगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह कर्म भाव पर बैठे हैं, मालव्य महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, फर्स्ट 12 डेज तक बैठे हैं, और शुक्र की दृष्टि आपके मन पर है, आपके सुख साधन के घर पर है, यानी कि आपको कुछ एडवांटेज मिलेंगे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें और आप भी अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। ज्योतिष एक प्रॉपर एक ऐसा विज्ञान है जो आपके कण कण से आपको अवगत कराता है। बस समझने की ज़रूरत यह है कि आप मतलब कितना चीज़ों को लॉजिकली खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आपके कैरियर की सबसे पहले मैंने बात करी, तो मैंने आपसे कहा कि शुक्र के पास जिम्मेदारी है, कैरियर अच्छा रहेगा, फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट, संगीत, अभिनय, इनसे लाभ प्राप्त होगा, स्पोक्स पर्सन के लिए अच्छा होगा, अकाउंट से रिलेटेड लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया कि शुक्र आपको पॉलिटिक्स में आगे लेकर के आएगा। ऐसे सब ग्रह योग यहाँ पर बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र देव और भी अच्छे हो जाएंगे जब ये 12 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और लाभ के घर में जाएंगे, तो ये लाभ बढ़ोतरी का योग बड़े सुंदर बनाएंगे। ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ नज़र आ रही है। इसीलिए मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ कि कैरियर को लेकर के मुझे तो कोई चिंता नहीं नज़र आ रही। बट हाँ, एक बात ये बोलूँगा कि 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे और यहाँ कर्म भाव पर आएंगे। जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़े अधिकारी हैं, उच्च वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी हैं पर हैं बड़े पदों पर बैठे हुए, उन लोगों को तो ज़रूर मैं कहूँगा कि ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रह स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट करने वाली भी है। जो IPS और IAS स्तर के लोग हैं उन लोगों के लिए, यानी कि आपको चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, पूरा गंभीरता के साथ में लेना है और धैर्य के साथ में कार्य को करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बुध बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। बुध 6 नंबर से निकल के 7 नंबर में आ जाएंगे 10 अक्टूबर को। फिर बुध भी आपके कैरियर के घर पे रहेंगे, तो बुध आपको सपोर्ट करेंगे। 10 से लेकर के और 16 अक्टूबर, ये जो 6 दिन रहेंगे, इसमें आपको कोई विशेष शुभ समाचार, कोई गुड न्यूज़ कैरियर रिलेटेड मिलती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। बात करते हैं मान सम्मान की। शनि के पास जिम्मेदारी है मान सम्मान की। शनि ने कहा कि मैं आपको दूंगा ये सम्मान। शनि आपको वाकई अच्छा सम्मान भी देंगे, व्यक्तित्व को भी निखारेंगे, भाषा शैली को भी मजबूत करेंगे, आपकी कार्यशैली को भी मजबूत करेंगे। यदि मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, धन की, धन भाव का स्वामी शनि है, धन के ही घर में बैठा है। बोलेगा कि ठीक है, पैसा आएगा, थोड़ा रुकावटों के साथ जरूर आएगा, बट आएगा, इसलिए चिंता मत करिए। धन आवक होगी, थोड़ी रुकावटें ज़रूर दिखाई दे रही हैं। शनि आपके धन के घर में यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको एक तरीके से परिवार की तरफ से तो तनाव दे सकते हैं, बट आपको एजुकेशन में सफलता देंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है, और इस घर में मंगल बैठा हुआ और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मंगल का इस घर में बैठना 19 तारीख तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 19 तारीख को मंगल की दृष्टि इस हेल्थ के घर से निकल जाएगी और प्रभाव निकल जाएगा, तो स्वास्थ्य में बेटरमेंट आएगी। पहले 19 दिनों तक त्वचा रोग और खांसी, जुखाम, बुखार
इसके अलावा एलर्जी जल्दी होना, ऐसे ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आपकी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास। ये जो घर है जहाँ 4 नंबर लिखा है, पर इस घर पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। राहु ने कहा कि मैं मैरिज को देख रहा हूँ, और वो अभी नहीं देख रहे, वो निरंतर पिछले 1 साल से ही देख रहे हैं। अब ये आपको मंगल जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये 20 तारीख को इधर आ जाएंगे 4 नंबर में, यानी कि नीच के हो जाएंगे 4 नंबर में आते ही। नीच का मंगल अच्छा फल नहीं देता। नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। नीच मंगल आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशन को खराब करेगा। नीच मंगल आपकी दैनिक इनकम को खराब करेगा। जिनका डेली बेसिस का काम है, डेली का जिनका कलेक्शन होता है कैश के अंदर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ, और वो भी 20 तारीख से अक्टूबर महीने में। इस बात को आप अच्छे से समझिए। यदि मैं बात करूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि क्या सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप बिल्कुल ले सकते हो। पहले 12 दिन प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि शुक्र की दृष्टि प्रॉपर्टी के घर पर है। बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि देखिए 20 तारीख के बाद आप कोशिश करना कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट ना करो। उसका कारण है कि आपका प्रॉपर्टी का स्वामी नीच हो जाएगा और वो सप्तम भाव में हो जाएगा, जिसके कारण आपका बनते हुए काम में अड़चन आ सकती है। आपका काम बहुत क्लोजली जा कर के बिगड़ सकता है। आपने बहुत मेहनत करी, चीज़ों को बहुत आगे तक लेकर के आए, और अंत में जा कर के रुकावट आ गई। ऐसे ग्रह योग यहाँ बन सकते हैं। 20 तारीख के बाद अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 20 तारीख के बाद आपको स्वयं को गुस्से से बचना है, मंगलिक दोष बनेगा। 20 तारीख से अग्नि तत्व बढ़ेगा, उत्तेजित ज़्यादा हो जाओगे। 20 तारीख से जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर आप मकर राशि वाले हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंसली वर्क करना पड़ेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपके एजुकेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इस घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, ये रहे। सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी, इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। 12 अक्टूबर से लेकर मंथ एंड तक का बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। इस बीच में जो लोग वायदा बाज़ार से जुड़े हुए हैं, गोल्ड चांदी का काम करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बड़ी अनुकूल है, बड़ी लाभदायक है 12 से लेके मंथ एंड तक। अगर मैं आपसे बात करूं क्या आपको विदेश जाना चाहिए, विदेश यात्रा करनी चाहिए, कोई फाइल लगानी चाहिए विदेशों से रिलेटेड, तो मैं बोलूँगा कि 20 अक्टूबर के बाद मत लगाइएगा, क्योंकि आपका विदेश का लॉर्ड, बड़े भाई बहन का लॉर्ड नीच हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ तनाव, मतभेद ये बढ़ने लगेंगे। उनसे आपका जो मैत्री भाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य के घर में पहले 9 दिनों तक बुध बैठे हैं, तो पहले 9 दिनों में कुछ ऐसा प्लान अभी से कर लो कि कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, उसका आपका काम बन जाए। ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।